लो, आंटी आ गई। अब देखो, आंटी से मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, अब वो ही आके तुम्हें ठीक करेंगी। अब यहाँ अब तो हाँ, मैं जेल में था, लेकिन अब मेरी जमानत हो गई है और मैं जेल से निकलते ही सीधा तुमसे मिलने आया हूँ माधुरी। वरुण, पापा पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आपका फोन भी ट्राई किया, पापा से भी कहा कि वो आपको वापस भेजे, लेकिन आप आए क्यों नहीं? बेटा मैं काम में थोड़ा बिजी था। आप कैसे हो बेटा? अच्छा। धर्मेश, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या मैं अपने बेटे और बीवी से मिलने भी नहीं आ सकता? नहीं, वो बात नहीं है। वो मानव और अर्चना यहीं पे रह रहे। अर्चना भी आती होगी, उसने आपको यहाँ देख लिया तो। मैं अर्चना से नहीं डरता। और हाँ माधुरी, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें और हमारे बेटे को वापस लेने के लिए आया हूँ। माधुरी, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, और तुम्हें भी तो मेरी ज़रूरत है। तुम फिर से माँ जो बनने वाली हो। मेरे अलावा और कौन ख्याल रख सकता है तुम्हारा? ओह माधुरी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। माधुरी, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब हमारा वरुण बच जाएगा माधुरी। ओ माधुरी, अर्चना, आओ ना। अर्चना, वो क्या हुआ? ओह, हम दोनों को इस तरह देखकर तुम शायद चौंक गई। लेकिन अर्चना, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली माधुरी के फिर से माँ बनने की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं जानता हूँ माधुरी, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ खुशियाँ बांट सकूं। लेकिन माधुरी, मुझे एक मौका दो, मैं अच्छा इंसान और अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं वैशाली को डिवोर्स देकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं? तो ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। हाँ, लेकिन वो करने के लिए मुझे तुमसे जुड़ा अपना रिश्ता पहले तोड़ना होगा। लेकिन तुम घबराओ नहीं माधुरी, वैशाली को डिवोर्स देने के बाद मैं तुमसे फिर से शादी कर लूंगा। फिर तुम, मैं और हमारा बेटा वरुण, हम तीनों मिलकर बाहर, इंडिया के बाहर सेटल हो जाएंगे। तुम प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। माधुरी, जिंदगी से भागते भागते थक चुका हूं मैं। अब मैं तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी बिताना चाहता हूं माधुरी। एक और नाटक? कितने नाटक करोगे धर्मेश? तुम्हें एक बिजनेसमैन नहीं, तुम्हें एक नाटक वाला बनना चाहिए था। मैं जानता था अर्चना तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे, लेकिन अर्चना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब भी कोई बुरा आदमी अपनी बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तुमने भी वही किया। जाहिर है माधुरी, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। मैं बदल गया हूं, मैं बदलना चाहता हूं माधुरी। मैं कानूनन तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। और अगर तुम कहो तो मैं ये बात सबके सामने कहने के लिए भी तैयार हूं। माधुरी, मैं आज शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं धर्मेश, आप शाम को मत आइएगा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और वैसे भी आज शाम को
अर्चना के घर पे पार्टी है, तो हम सब वहीं पे होंगे। हो सकता है मुझे ये फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जब भी फैसला लूंगी आपको बता दूंगी। ठीक है माधुरी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा फैसला मेरे फेवर में ही हो। ओके बेटा, मैं शाम को आऊँगा, है ना? जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, जा। बाय। माधुरी, एक बात कहूँ? कहो। देखो माधुरी, अब सही वक्त है फैसला लेने का। मैं चाहती हूँ अब तुम फैसला लो, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। हाँ माधुरी, मैं चाहती हूँ तुम अपने बारे में सोचो। ये मत सोचो कि मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे कोई सलाह मत मांगना, चाहे जो भी हो। ये बात उतनी सच है कि वैशु मेरी बहन है और उसकी खुशियाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती। हो सकता है मैं उसके साथ स्वार्थी हो जाऊँ और तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर बैठूँ, इसलिए। अर्चना, एक बात पूछूं? तुमने वैशाली और धर्मेश को लेके क्या सोचा? मैं यही चाहती हूँ माधुरी कि धर्मेश और वैशु के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अकेले जिम्मेदारी उठाना बहुत आसान नहीं होता, चाहे हम कितनी भी अकेले रहने की इच्छा क्यों ना रखें। लेकिन ये दुनिया हमें अकेले नहीं रहने देती। ये सब छोड़, फैसला लेने का वक्त अब तुम्हारा है। तुम अब अपने लिए फैसला लो। अच्छा, आज शाम को आई के घर आओगी ना? मैं वरुण को लेके आती हूँ। वरुण की चिंता मत करना, वरुण का स्कूल आई के घर से पास है, मैं उसे ले आऊंगी। चलें? वरुण, जब से स्कूल से आओ तब से कुछ नहीं खाया। अरे वरुण, मेरी बात सुनो। वरुण, ये अजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा? आई और अजीत अभी तक आए भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। अरे ये वरुण कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। पता नहीं, शायद माधुरी के पास गया होगा। मैं अंदर देखती हूँ। चलो, अच्छा हुआ कि धर्मेश पकड़ा गया। इतना हमें परेशान किया था उसने, थोड़ा ही सही, लेकिन आज गम भरता हुआ नजर आ रहा है। दो खुशियों को एक साथ मनाने का मौका मिल रहा है। ताई अब बता ना, अभी भी तुझे ऐसा ही लगता है कि मैं गलत हूँ? मैंने तुझे कहा था कि मैंने धर्मेश को देखा है, तब तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? अब बता। मुझे माफ कर दे वैशु, मुझे तेरी बातों पर उसी वक्त यकीन कर लेना चाहिए था। ताई, बात माफी की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तू है ना बहुत भोली है, तो दुनिया अपनी नजरों से देखती है, इसलिए तुझे सब सही लगता है। लेकिन इस दुनिया में धर्मेश जैसे भी इंसान है जो सिर्फ सजा के लायक है। जीजू, सच कह रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, धर्मेश को उसकी किए की सजा मिली।
धर्मेश को सजा दिलाकर कितनी खुश है वैशु। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो जेल में नहीं है, वो जमानत पर बाहर आ चुका है, तो क्या करूं? वैशु को बता दूं धर्मेश के बारे में? नहीं, ये सही वक्त नहीं है ये सब बातें बताने का।